Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 12.9 of unit number 12. Unit number 12 is Geometrical Optics. Let us see the statement of problem number 12.9. It is an object 10 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस. वो एक कनकेव लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पे ऑब्जेक्ट रखा गया है. और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, उस कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है. कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, कि हमने बनने वाला इमेज जो है उसकी पोजीशन बतानी है नंबर 1, और नंबर 2 हमने उसका साइज बताना है इमेज का. आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और नंबर 3 हमने इमेज की नेचर भी बतानी है. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जो गिवन डाटा है हमारे पास, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है एच ओ, रखेंगे इसको 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस दिया गया है, पी रखते हैं इसको 20 सेंटीमीटर है. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एफ रखते हैं इसको, ये -15 सेंटीमीटर रखेंगे. 15 सेंटीमीटर हमें कहा गया है, क्यों माइनस रखेंगे? इसलिए कि कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि ये इमेजिनरी होती है, वर्चुअल होती है. डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, इसको करेक्ट कर लेते हैं. डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ये हमने इसको क्यों रखते हैं और ये हमने मालूम करना है. हाइट ऑफ द इमेज एच आई, ये भी हमने मालूम करनी है. नेचर ऑफ द इमेज, ये भी हमने मालूम करनी है, यानी हमने नेचर भी इमेज की बतानी है. तो ये 3 आंसर हमने देने हैं. तो सॉल्व करते हैं इसको. टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज यूजिंग थिन लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. हमने क्योंकि q मालूम करना है इसलिए इसको एक साइड पे रखेंगे, और 1/p जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे. दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी 1/f माइनस 1/p हो जाएगा. अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. 1/f, f की वैल्यू कितनी है? -15 सेंटीमीटर. माइनस 1/p, p की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर. अब ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, ये भी नेगेटिव टर्म होगी, ये भी नेगेटिव टर्म होगी, तो माइनस बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से. तो ये 1/15 सेंटीमीटर प्लस 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1/15 सेंटीमीटर प्लस 1/20 सेंटीमीटर. तो एलसीएम आ जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर. तो जब हम 15 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर कट जाएगा, 20 सेंटीमीटर रहेगा. 20 सेंटीमीटर इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. और दरमियान में ये प्लस साइन है, इसलिए प्लस साइन आएगा. 20 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर बचेगा. 15 सेंटीमीटर को 1 से मल्टीप्लाई हो करके यहाँ पे लिखेंगे, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगा. और ये 15 और 20 मल्टीप्लाई होकर 300 आ जाएगा. सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर आ जाएगा, और नेगेटिव साइन यहाँ पे है. तो ये 1 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो हमारे पास 35/300 सेंटीमीटर नेगेटिव का रह जाएगा 1/q. इस तरह से 1/q इज इक्वल टू -35/300 सेंटीमीटर. तो हमने क्योंकि q मालूम करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसको q/1 करेंगे तो ये q रह जाएगा. इसको 300 सेंटीमीटर ओवर 35 करेंगे तो ये -300 सेंटीमीटर ओवर 35 आ जाएगा. 300 को 35 से डिवाइड करेंगे तो ये 8.57 बनता है. तो ये -8.57 सेंटीमीटर q आ गया. q नेगेटिव आया है, और नेगेटिव q के साथ साइन जो है ये शो करता है कि जो हमारा इमेज बना है वो इमेजिनरी है, इसलिए q नेगेटिव आया, क्योंकि इमेजिनरी इमेज जो है उसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है. Thus the distance of image from the lens is -8.57 सेंटीमीटर. टू फाइंड हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है HI/HO इज इक्वल टू Q/P.
इस एच ओ को इधर ले जाएंगे, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच आई हमने मालूम करना है, क्यू हमारे पास है, पी हमारे पास है और एच ओ भी हमारे पास है। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो एच आई निकल आएगा। तो एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी इंटू एच ओ। क्यू की वैल्यू 8.57 सेंटीमीटर विदाउट नेगेटिव साइन इसको यूज़ करेंगे। पी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। एच ओ इसकी वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास 10 और 20 इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये नीचे 2 रह जाएगा। 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो 8.57 ओवर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 8.57 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा हाइट ऑफ इमेज जो है 4.28 सेंटीमीटर आई, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर थी। तो इसका मतलब इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। Thus, the size of image is 4.28 सेंटीमीटर। Now to describe the nature of the image, हमने इमेज की नेचर बयान करनी है। तो हमें मालूम है कनकेव लेंस था, और कनकेव लेंस है तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव निकली है। तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज बनेगा, और वो इमेज जो है वो साइज़ में छोटा बनेगा। और जब कनकेव लेंस जो है वो इमेज बनाता है तो वो साइज़ में छोटा इमेज बनाता है, और वो सीधा भी होता है, यानी वो इरेक्ट होगा। इमेजिनरी होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइड पे होगा और साइज़ में छोटा होगा। तो इसको हम बयान कर देते हैं। द लेंस इज़ कनकेव एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज़ नेगेटिव, सो द इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट होगा क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज है। एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑन विच ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड, और जिस साइड पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उसी साइड पे बनेगा। फर्दर द साइज ऑफ द इमेज इज़ हाफ दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से आधा निकला है। सो द इमेज इज़ डायमिनिश्ड, यानी वो छोटा इमेज बनेगा साइज़ में। अगर बड़ा बने तो हम उसको कहते हैं ये मैग्नीफाइड है, और अगर साइज़ में छोटा हम तो उसको कहते हैं डायमिनिश्ड है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। तीनों क्वेश्चन जो थे उसके आंसर हमने दे लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।